हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक पत्थर को एक h मीटर ऊंची मीनार से गिराया गया है। एक सेकंड पश्चात दूसरे पत्थर को मीनार की खिड़की जो कि चोटी से 20 मीटर नीचे है से गिराया जाता है। दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचते हैं। h का मान क्या है? g का मान बच्चों 10 लेना है। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, गुरुत्व के अधीन गति बच्चों जिसमें त्वरण एक समान होता है। जब किसी भी वस्तु को बच्चों गुरुत्व के अधीन गिराया जाता है तो इस स्थिति में बच्चों गुरुत्व त्वरण कार्य करता है, जो कि एक नियत त्वरण या एक समान त्वरण होता है। इस स्थिति में बच्चों जो गति की समीकरण होती है, इस गति की समीकरण को लागू किया जा सकता है बच्चों। पहली समीकरण होती है बच्चों v बराबर u धन at। दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते। देखिए, एक मीनार है बच्चों, एक मीनार बनाते हैं बच्चों। ये मीनार हो गई, इसकी ऊंचाई बच्चों h है पृथ्वी की सतह से बच्चों। यहाँ से एक बॉल गिराई जाती है बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया, क्योंकि जब गेंद को छोड़ा जाता है तो इस स्थिति में प्रारंभिक वेग 0 होता है। और बच्चों इसमें गुरुत्व त्वरण g नीचे की ओर कार्यरत होगा। तो बच्चों इसको h ऊंचाई तय करने में लगा समय बच्चों कितना है? t है। तो अगर इस h ऊंचाई को तय करने में बच्चों t समय लगा है, तो देखिए बच्चों गति की समीकरण से s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग द्वितीय समीकरण का प्रयोग किया है। s की जगह बच्चों h रखा है। ये तो बच्चों शून्य हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है। 1/2 जी टी का वर्ग। तो यहाँ से आया बच्चों h का मान, t की जगह 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग रखेंगे तो ये होगा बच्चों 5t का वर्ग। तो बच्चों h ऊंचाई गिरने में इतनी h बराबर 5t का वर्ग। अब देखिए बच्चों, दूसरे पत्थर को जब छोड़ा जाता है तो बच्चों ये 20 मीटर नीचे होता है। कितना नीचे बताया गया है बच्चों? 20 मीटर नीचे होता है। तो बच्चों बची ऊंचाई कितनी है? ये होगा बच्चों h-20 मीटर। तो बच्चों ये जो बची हुई ऊंचाई है ये h-20। तो देखिए इस स्थिति में बच्चों जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 1 सेकंड बाद गिराया जाता है तो इस समय होगा t-1। तो इस स्थिति में बच्चों जो समय है ये है t बराबर t-1 और ऊंचाई है h-20। खिड़की यहाँ पर है बच्चों, यहाँ से गिराया जाता है। तो देखिए इस स्थिति में बच्चों द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। 1/2 at का वर्ग, ये शून्य होगा बच्चों अभी भी। s की जगह बच्चों ऊंचाई जो है वो कितनी है? h-20। 1/2 g का मान बच्चों एक की जगह g रखते हो, t की जगह रखते हैं बच्चों t-1 का वर्ग। तो देखिए बच्चों ये होगा h-20 बराबर 5t-1 का वर्ग। हल करते हैं बच्चों इसको। तो देखिए यह मिलेगा अपन को हल करने पर। h की जगह बच्चों रखते हैं समीकरण नंबर 1 से 5t का वर्ग ऋण 20 बराबर 5t का वर्ग धन 5 ऋण 10t। तो बच्चों यहाँ से 10t बराबर होगा
25, तो t बराबर होगा बच्चों 2.5 सेकेंड। तो ये वह समय बच्चों जब कण 20 मीटर नीचे से गिराया जाता है, तो इतने समय पर ये नीचे गिरेगा। तो ऊंचाई हो जाएगी बच्चों h बराबर 5 टी का वर्ग, जो कि समीकरण नंबर 31 में बच्चों टी का मान रखते हैं। तो ये 2.5 का वर्ग रखने पर देखिए हल करने पर मिलता है बच्चों 31.25 मीटर। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। पूछा गया था कि दोनों एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुँचते, वो समय कितना है बच्चों। वो समय यहाँ पर अपन ने हल किया है, तो वो निकला है 2.5 सेकेंड, और ऊंचाई निकली है बच्चों 31.25 मीटर। तो तीसरा विकल्प सही होगा बच्चों 31.25 मीटर। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।